बदले की भावना ऐसी भावना होती है जिसमें इंसान तब तक जलता रहता है जब तक वो अपने आप को इसमें जला ना ले या फिर अपने दुश्मन को इसमें जला ना दे। कुछ लोग बदला लेने के लिए इंतज़ार नहीं करते और कुछ लोग बदला लेने के लिए मुद्दतों इंतज़ार करते हैं। बदले की विचित्र भावना को लिए ये हमारी स्टोरी बदला देखिए। रुक जाओ। भाभी, आप कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? भाभी, ये चोर नहीं है। जानती हूँ, चोर होता तो तुम इसका साथ नहीं देती। कौन हो तुम? जी मैं वासु, दीपा और मैं। भाग रहे थे यहाँ से, यही ना? जी नहीं, एक दूसरे की मर्जी से जा रहे थे। किस लिए? शादी करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के लिए। और इसके लिए दीपा के भैया या भाभी की परमिशन की भी जरूरत नहीं समझी? आपका पता नहीं, गौरव भाई ने मेरे पापा को साफ मना कर दिया था और आपके भाई के साथ दीपा का रिश्ता तय कर दिया था। वैसे में वो मुझे हाँ कैसे बोलते? दीपा, ये बैग उठाओ और सीधे अंदर जाओ। नहीं भाभी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें इसके साथ बाहर हरगिज नहीं जाने दूंगी। क्यों नहीं जाने देंगी आप? ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको? दीपा, तुम मेरी होने वाली भाभी हो और मैं तुम्हारा भला ही चाहूंगी। और आप 4 साल से मेरी भाभी है, मैं क्या आपका भला कर पाई? भैया ने आज तक आपकी कोई कद्र नहीं की और आप सिर्फ उनके लिए एक शो पीस बनकर रह गए हो। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही गुजार रहे हैं। भैया आज तक आपको कोई खुशी नहीं दे पाए, अक्सर आपको रुलाते हैं और फिर भी आप चाहती हैं कि मेरा अंजाम भी आपके जैसा ही हो। जरूरी नहीं है दीपा कि तुम्हारे साथ भी यही हो। ऐसा ही होगा भाभी, क्योंकि आपका भाई भी मेरे भाई की तरह ही है। मेरा भाई अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके भाई के साथ मेरी शादी कर रहे हैं, ना कि मेरी खुशी के लिए। जो भी है, मैं तुम्हें इसके साथ कहीं नहीं जाने दूंगी। पर भाभी, मैं नहीं रुकूंगी। ठीक है, तो फिर जाओ और इस शहर की सरहद पार करके दिखाओ। एक फोन घुमाऊंगी ना, शहर की सारी पुलिस और हमारे आदमी तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। तो अब भैया का बदला आप मुझसे ले रहे हो? हाँ, बदला ही तो ले रही हूं मैं। तुम्हारे भाई ने 4 साल तक मुझे जो सजा दी है, अब उसके खत्म होने का वक्त आ गया है। दीपा, चुपचाप अंदर कमरे में जाओ। और ए मिस्टर, बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। जस्ट गेट आउट। हाँ हेलो रिया। क्या अभी चलना पड़ेगा? तुम एक काम करो, दीपक से कह दो कि कल सुबह ऑफिस आकर सारा काम निपटा दे। और तुम मेरे साथ चल रही हो। 3 घंटे है, बाकी की बात मैं फ्लाइट में बताता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है, तुम निकल जाओ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता जा रहा हूँ। इस बार शीना साथ नहीं जा रही?
रिया के साथ जा रहे हो? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारी सेक्रेटरी हर महीने बदलती रहती है। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम पर शक क्यों करूंगी? शक तो प्यार में किया जाता है। एनीवे, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल है। हमेशा से तुम अपनी मर्जी के मालिक रहे हो। खैर छोड़ो। दीपा की शादी की तारीख फिक्स की या नहीं? हाँ, अच्छा हो तुमने याद दिलाया। आज 7 तारीख है ना। पंडित जी ने 17 मार्च का मुहूर्त निकाला है, और तुम्हें शॉपिंग करने जाना हो तो छुटकी को साथ लेके जाना। श्योर। अब वैसे भी मुझे तुम्हारा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। मतलब ये कि अब मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता ना। क्यों? इसीलिए कि मेरी जान, मेरी छुटकी, मेरी दीपा तुम्हारे मायके जाने वाली है, तुम्हारे भाई की दुल्हन बनने वाली है। इसलिए अब तुम्हारे साथ बड़े प्यार से पेश आना पड़ेगा, बड़ा अच्छा ही सलूक करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा भाई मेरी दीपा से बदला लेगा। तो निष्ठा, ये समझो कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अब आप भी मुझे अच्छे दिनों के झूठे सपने दिखा रहे हैं। जो अपनी बीवी की कदर नहीं कर पाया, वो क्या किसी को अच्छे दिन दिखाएगा? क्या कदर नहीं की मैंने तुम्हारी? कुछ नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रही मैं। छोड़ो तुम। आपका बदला पूरा हो जाएगा भाभी। बदला, ये बदले की भावना भी कितनी अजीब भावना है। इंसान से क्या कुछ नहीं करा लेती। बहुत ही सुकून मिलता है इस दिल को जब किसी से बदला लिया जाता है। मैं भी इंसान हूं, और मेरे दिल को भी बदला लेकर बहुत सुकून मिलेगा। पर आपका बदला मेरी जान ले लेगा भाभी। वो तुम जानो, मगर मैं इस दिन का 4 साल से इंतजार कर रही थी, और आखिरकार वो दिन आ ही गया। तुम्हारी शादी का दिन, और मेरा बदला पूरा होने का दिन। शादी नहीं, मेरी बर्बादी। वासु, वासु तुम? भाभी, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों के दुबई के 2 टिकट करवा दिए हैं, जहां वासु जॉब करता है। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, और टिकट मैंने तुम्हारे नंबर पर सेंड कर दी है। और वासु, ये लो 2 ATM। इनमें काफी सारा पैसा है। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो। नहीं भाभी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं इतना तो काबिल हूँ कि दीपा का खर्च उठा सकूँ। मैं आपके भाई या आपके पतिदेव की तरह पैसे वाला तो नहीं हूँ, मगर हाँ, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूँगा। फिर भाभी, अब आप भैया से बदला कैसे ले पाएंगी? मैं तो जा रही हूँ। इससे अच्छा बदला मैं कैसे ले सकती हूँ तुम्हारे भाई से, जो मैं तुम्हें भेज कर ले रही हूँ। और आपके भाई? मेरा भाई भी तुम्हारे भाई की तरह ही है। तुम दोनों जल्दी से निकल जाओ। सुबह होने से पहले तुम्हें ये देश छोड़कर जाना होगा। थैंक यू भाभी। चलो तुम जल्दी से तुम दोनों जाओ। आज
आखिरकार इस औरत ने अपने पति से बदला ले ही लिया। हालांकि इस बदले में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसकी ननन का घर बस गया और इसकी ननन को अपनी मोहब्बत मिल गई। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए।